वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में हम ग्रामर के वर्ड को भी कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है बिरबल रिट्रीव्स अकबर्स रिंग। रिट्रीव्स का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा हासिल करना या किसी चीज को प्राप्त करना दोबारा से। तो बिरबल ने क्या किया? रिट्रीव्स, उसने प्राप्त किया अकबर रिंग्स। अकबर्स रिंग्स, यहाँ पे अकबर के बाद अपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। रिंग कहते हैं अंगूठी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिरबल रिट्रीव्स अकबर्स रिंग। बिरबल ने अकबर की जो अंगूठी थी उसको दोबारा से प्राप्त किया। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन हॉट समर डे, गर्मियों के एक गर्म दिन, एम्परर अकबर एंड बिरबल वर राइडिंग ऑन देयर हॉर्सेस। एम्परर अकबर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट, तो सम्राट अकबर एंड बिरबल और बिरबल वर राइडिंग। राइड का मतलब होता है सवारी करना, घुड़सवारी करना। तो वर राइडिंग यहाँ पे हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया है। तो इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो सम्राट अकबर और बिरबल सवारी कर रहे थे ऑन देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गर्मियों के एक गर्म दिन सम्राट अकबर और बीरबल अपने घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। अकबर फेल्ट थर्स्टी एंड सो ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स नियर अ वेल। अकबर फेल्ट थर्स्टी, फील थर्स्टी का मतलब होता है प्यास लगना। तो अकबर को प्यास लगी एंड और इसलिए एंड सो और इसलिए ही गॉट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गॉट ऑफ। तो वो नीचे उतर आए हिज हॉर्स, अपने घोड़े से, नियर अ वेल, एक कुएं के करीब। वेल कहते हैं कुएं को। He rested his hands at the boundary of the well, leaned a little lower, and sighed with disappointed as the well was dry. ही रेस्टेड, रेस्टेड का मतलब होता है वैसे आराम करना, तो इसका मतलब रखना भी होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। रेस्टेड सेकंड फॉर्म है, तो उसने रखा हिज हैंड्स, अपने हाथों को, एट द बाउंड्री। बाउंड्री कहते हैं किनारों को, तो किनारों पर, ऑफ द वेल, कुएं के। तो उसने अपने हाथों को, जो कुआं था उसकी जो यानी कि बाउंड्री थी, उस पर अपने हाथों को रखा। लीन्ड अ लिटिल लोअर, लीन का मतलब होता है झुकना, तो वो नीचे, लोअर का मतलब होता है नीचे, तो वो नीचे थोड़ा सा झुका। एंड साइटेड, साइटेड का मतलब होता है आह भरना, तो उसने आह भरी विद डिसअपॉइंटेंट। तो निराशा से, डिसअपॉइंटेंट का मतलब होता है निराशा, तो निराशा से उसने आह भरी। एज द वेल वॉज ड्राई, जैसे कि जो कुआं था वो क्या था? ड्राई था, यानी कि खुश्क था। अकबर वॉज अबाउट टू मूव अवे फ्रॉम द वेल। जब यहाँ पे जो है वॉज अबाउट टू का प्रयोग किया गया है, जब वॉज अबाउट टू या वर अबाउट टू आता है, तो वाक्य के आखिर में जो इसका सेंस होता है वो है जाने ही वाला था, करने ही वाला था। तो वाला था या वाली थी जब आए, तो हम वॉज अबाउट टू का या वर अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो अकबर वॉज अबाउट टू मूव, तो जो अकबर थे वो जाने ही वाले थे। मूव अवे फ्रॉम द वेल, यानी कि कुएं से वो जाने ही वाले थे। बट लेकिन एक्सीडेंटली, लेकिन दुर्भाग्य से, ही लूजनड वन रिंग फ्रॉम हिज फिंगर एंड द रिंग फेल इनटू द वेल। ही लूजनड, लूजन का मतलब होता है ढीला करना, तो उन्होंने ढीला किया वन रिंग, एक अंगूठी को, फ्रॉम हिज फिंगर, अपनी उंगली से, एंड रिंग फेल इनटू द वेल, और जो अंगूठी थी फेल, वो गिर गई इनटू द वेल, कुएं में। यानी कि जो अकबर थे उन्होंने अपनी एक अंगूठी को ढीला किया अपनी उंगली से, और जो अंगूठी थी वो कुएं में गिर गई। ओ नो, बिरबल लुक, बिरबल ने देखा, माई रिंग हैज फॉलन इनसाइड इट,
माई रिंग, मेरी जो अंगूठी है, हैज फॉलन, वो गिर गई है, इनसाइड इट, उस कुएं के अंदर। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाकया है। सेड अकबर, अकबर ने कहा। बिरबल लुक्ड इनसाइड, बिरबल ने अंदर देखा। बट ही कुडंट डू एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। एज द वेल वॉज वेरी डीप, जैसा कि जो कुआं था वो बहुत ही गहरा था। डीप का मतलब होता है गहरा। इट वॉजंट पॉसिबल टू गो इनसाइड इट एंड कम बैक विद द रिंग। इट वॉजंट पॉसिबल, तो ये मुमकिन नहीं था। टू गो इनसाइड इट, उस कुएं के अंदर जाना मुमकिन नहीं था। इट यहाँ पे कुएं के लिए यानी कि वेल के लिए प्रयोग किया गया है। एंड कम बैक विद द रिंग, और अंगूठी के साथ वापस आना, यानी कि कुएं के अंदर जाना और जो अंगूठी थी उसको वापस बाहर लाना मुमकिन नहीं था। अकबर सेड, अकबर ने कहा, बिरबल, आई कैनॉट पार्ट विद द रिंग एट ऑल। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, तो इसका ये भी मतलब होता है अलहदा। तो आई कैनॉट पार्ट विद द रिंग एट ऑल, तो मैं अंगूठी से बिल्कुल अलहदा नहीं हो सकता। आई हैव टू गेट इट बैक एनी हाउ, आई हैव टू गेट इट, मुझे इसको लेना है, बैक वापस लेना है, एनी हाउ किसी भी कीमत पर। तो किसी भी कीमत पर मुझे ये अंगूठी वापस लेनी है। It's my ancestral ring which has been passed to the emperors of the kingdom for many ages. It's my ancestral ring. Ancestral का मतलब होता है बाप दादा या अबाव अजदाद। तो ये जो है मेरे अबाव अजदाद की अंगूठी है, which has been passed, जो कि आगे आती रही है, to the emperors of the kingdom, राज्य के जो सम्राट हैं उनके पास आती रही है, फॉर मैनी एजेस, कई एजेस से, कई सालों से। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे आका, आई रिक्वेस्ट यू टू काम डाउन। आई रिक्वेस्ट, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, टू काम डाउन, कि आप यानी कि सुकून से रहें। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दे। हाउ, कैसे, आई कैन गेट यूर प्रेशियस रिंग बैक, आई कैन गेट, मैं ला सकता हूँ, यूर प्रेशियस, तुम्हारी जो कीमती, प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, तो जो तुम्हारी कीमती जो रिंग है उसको बैक यानी कि वापस कैसे लाना है, यानी कि मुझे वो सोचने दो। देन फिर ही आस्क्ड द एम्परर टू वेट फॉर सम टाइम। ही आस्क्ड, उसने कहा, द एम्परर, सम्राट को, टू वेट, इंतजार करने के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय। तो फिर उसने सम्राट को कुछ देर आराम करने के लिए कहा। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ लम्हात बाद या कुछ देर बाद, ही सॉ बिरबल कमिंग बैक विद फ्रेश को डंग इन हिज हैंड्स। ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, उसने देखा बिरबल, बिरबल को, कमिंग बैक, वापस आते हुए, विद फ्रेश कोडंग, तो ताज़ा जो कोडंग, कोडंग का मतलब होता है गाय के गोबर को कहते हैं कोडंग। तो ताज़ा जो गाय का गोबर था उसके साथ, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में लिए हुए। तो कुछ देर बाद, ही सॉ बिरबल कमिंग बैक विद फ्रेश कोडंग इन हिज हैंड, उसने बिरबल को अपने हाथों में ताज़ा गाय का गोबर लाते हुए देखा। ही थ्रू द कोडंग वेयर द रिंग हैड फॉलन। ही थ्रू, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो सेकंड फॉर्म है थ्रू, तो उसने फेंका, द कोडंग, जो गाय का गोबर था उसको फेंका, वेयर द रिंग हैड फॉलन, जहां अंगूठी गिरी थी। देन फिर ही पिक्ड अ स्टोन अप, फिर उसने एक पत्थर उठाया। पिक का मतलब होता है उठाना, तो उसने एक पत्थर उठाया, एंड टाइड, और बांध दिया, इट विद द स्ट्रॉन्ग थ्रेड, तो एक मजबूत धागे से उसको बांध दिया। थ्रेड कहते हैं धागे को। ही लोवर्ड द स्टोन, लोअर का मतलब होता है नीचे करना, तो उसने पत्थर को नीचे किया, एंड लेट इट रेस्ट ऑन द कोडांग, और उसको जो कोडांग था यानी कि जो गाय का गोबर था उस पर रख दिया। अकबर वॉज क्यूरियस एंड आस्क्ड, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक हो जाना, तो अकबर जो थे वो उत्सुक थे और उन्होंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग बीरबल, बीरबल तुम क्या कर रहे हो। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, यूर मजेस्टी, ए महाराज, आई एम गेटिंग यूर रिंग बैक, आई एम गेटिंग यूर रिंग बैक, मैं आपकी जो अंगूठी है उसको वापस ला रहा हूँ।
जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, कृपया करके थोड़ी देर और इंतजार करो। एन आवर आर सो पास्ट, और इसी तरह 1 घंटा गुजर गया। बिरबल गॉट अप, बिरबल उठा। गेट अप का मतलब होता है उठना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गॉट अप। तो बिरबल उठा एंड चेक्ड, और उसने देखा द कंडीशन ऑफ द कोडा, जो गाय के गोबर था उसकी हालत देखी। इट हैड कंप्लीटली ड्राइड अप, ड्राई अप का मतलब होता है सूख जाना, तो सेकंड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है। तो हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाकया कहलाता है। तो इट हैड कंप्लीटली ड्राइड अप का मतलब है कि वो पूरी तरह सूख चुका था। देन फिर बिरबल पुल्ड द थ्रेड, पुल का मतलब होता है खींचना, तो बिरबल ने धागे को खींचा। सिंस द स्टोन हैड स्टक टू द ड्राई कोडा, सिंस चूंकि द स्टोन जो पत्थर था हैड स्टक, वो लटक गया था, यानी कि वो स्टक हो गया था टू द ड्राई कोडंग, जो वो खुश्क गाय का गोबर था उसमें वो क्या हो गया था, अटक गया था। इट केम अप, वो ऊपर आ गया। इन फैक्ट दर हकीकत, टू अकबर्स सरप्राइज, तो अकबर की जो हैरानगी थी, द रिंग हैड स्टक टू द कोडंग, जो रिंग थी हैड स्टक, वो लटकी हुई थी टू द कोडंग, गोबर, गाय के गोबर में। दैट वाज, और इस तरह हाउ बिरबल रिट्रीव अकबर रिंग, और इस तरह बिरबल ने जो अकबर की रिंग थी, अंगूठी थी, उसको वापस प्राप्त किया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।